वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल के स्टडी। विश्व के जो प्रमुख संगठन हैं उनसे संबंधित प्रश्नों का संग्रह है आपकी इस सीरीज में। और ये पार्ट फर्स्ट है, इसका पार्ट सेकंड भी आएगा। और इसमें 25 प्रश्नों का ये संग्रह है और इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं और जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया है वो किसी न किसी एग्जाम में ज़रूर आए हुए हैं। ठीक है, तो मेक श्योर आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक वॉच कीजिएगा और आशा करता हूँ कि ये आपको आपके लिए यूज़फुल हो। ठीक है, चालू करते हैं। पहला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 जनवरी 1995 में। और किसको पुनर्स्थापित करके इसकी स्थापना हुई थी ये भी आपको पूछ सकता है। गैट, गैट का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जनरल एग्रीमेंट ट्रेड ट्रीटी। 1947 या 48 में इसकी स्थापना हुई थी गैट की। इसी के स्थान पे फिर डब्ल्यूटीओ की स्थापना की गई थी। प्रश्न नंबर 2 है, विश्व व्यापार संगठन यानी हम डब्ल्यूटीओ की ही बात कर रहे हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सीधा सीधा प्रश्न है। इसका मुख्यालय है जिनेवा। ठीक, जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ का मंत्री स्तरीय सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? जो विश्व व्यापार संगठन है उसका प्रमुख सम्मेलन होता है जिसे बोलते हैं मंत्री स्तरीय सम्मेलन। ठीक है, इसमें सदस्य देशों के जो प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं और व्यापार से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करते हैं और संधियों का जो भी है, ठीक है, एमओयू पे हस्ताक्षर भी करते हैं और व्यापार से संबंधित जितने भी प्रशुल्क होते हैं उनका निर्धारण करते हैं। तो इसका जो प्रथम सम्मेलन है वो कब और कहाँ हुआ था आपसे जरूर पूछा जा सकता है और किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। 1996 जिनेवा में या फिर 1996 सिंगापुर। ऑप्शन नंबर सी है 1998 जिनेवा या फिर 1999 बर्न। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1996 सिंगापुर। सिंगापुर में इसका प्रथम मंत्री स्तरीय सम्मेलन हुआ था 1996 में। अगला प्रश्न है, वर्तमान में डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष कौन है? ए है रॉबर्ट अज़ेवेडो, ओकोंजो इवेला, सिंह चेन या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, रॉबर्ट अज़ेवेडो जो हैं वो भूतपूर्व थे, यानी फॉर्मर जो थे, हो चुके हैं, प्रेसिडेंट अध्यक्ष बन चुके हैं और इन्होंने इस्तीफा भी शायद त्यागपत्र दे दिया था। अभी वर्तमान की बात करें तो हैं ओकोंजो इवेला इसके वर्तमान अध्यक्ष है डब्ल्यूटीओ के। अगला प्रश्न है, डब्ल्यूटीओ अध्यक्ष किस देश से संबंधित है? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाने का आजकल फॉर्मेट बना जा रहा है, सो नेक्स्ट और आप इस तरह भी जरूर जैसे जो डब्ल्यूटीओ के अध्यक्ष है मैंने बताया ओकोंजो इवेला, वो किस देश से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाइजीरिया, वो नाइजीरिया से संबंधित है। और जो ब्राज़ील से संबंधित है अपने रॉबर्ट अज़ेवेडो। वर्तमान डब्ल्यूटीओ में सदस्य संख्या कितनी है? आप लोगों को पता ही होगा, वर्तमान में सदस्य संख्या है 164 यानी 164 सदस्य है और लास्ट सदस्य जो बना था, मेंबर बना था, वो था अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, नाटो का पूरा नाम क्या है? नाटो क्या है? एक सैन्य संगठन है, इसका पूरा नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है द नॉर्थ अटलांटिक चीफ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी नॉर्थ अटलांटिक ट्रू ऑर्गेनाइजेशन या फिर ऑप्शन नंबर सी द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अगला प्रश्न है, नाटो की स्थापना कब हुई थी? यानी कि द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी? आपके सामने ऑप्शन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 मार्च 1949, सॉरी 4 अप्रैल 1949, माफ कीजिए 4 अप्रैल है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, देखिए ब्रुसेल्स नीदरलैंड, रोम इटली, ब्रुसेल्स बेल्जियम या इनमें से कोई नहीं। देखिए नाटो का मुख्यालय तो है ब्रुसेल्स में, लेकिन यहाँ ब्रुसेल्स 2 बार दिया हुआ है, उसके सामने जो कोष्टक में है वो उस देश का नाम है। तो ब्रुसेल्स कहाँ आता है? बेल्जियम में आता है। बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स और नीदरलैंड में ब्रुसेल्स नहीं आता। तो आप ब्रुसेल्स को देख के ये जरूर, आपको देश प्लस उसकी सिटी या फिर जो भी कैपिटल है साथ में दिए रहे, तो प्लीज मेक श्योर दोनों को आप अच्छे से रीड करें, देन उसके बाद आप टिक करें। अगला प्रश्न है, एडीबी का पूरा नाम क्या है? एशियन डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी ब्लेड, एशियन डोमिनियन बैंक या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एशियन डेवलप बैंक। इसका पूरा नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक की स्थापना कब हुई थी? एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी की ही बात हो रही है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 में, 1996। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एशियाई विकास बैंक यानी एडीबी का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, पर्न, मनीला या फिर काठमांडू? इसका राइट आंसर हो जाएगा मनीला, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? आसियान भी एक प्रमुख संगठन है,
इसकी स्थापना की बात हो रही है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1967 इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, आसियान का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनलिटी, ऑप्शन नंबर बी एसोसिएशन ऑफ साउथ वेस्ट एशियन नेशंस, ऑप्शन नंबर सी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एक्शन नेशंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, इसका राइट आंसर हो जाएगा आसियान। अगला प्रश्न है, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ, जिसे हम सार्क भी बोलते हैं, उसकी स्थापना कब हुई थी? दिसंबर 1980 में, या फिर दिसंबर 1985, या फिर अगस्त 85, या फिर जून 1980? इसका राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1985 में सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है, सार्क का पूरा नाम क्या है? द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ऑप्शन नंबर बी है द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रजिस्टर कोऑपरेशन, या फिर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कंप्रेसिव, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? ठीक है, सार्क के सदस्य 3 इनमें हैं और एक ऐसा देश है जो इसका मेंबर नहीं है। इसका राइट आंसर है चाइना, यानी चीन सार्क का सदस्य नहीं है, बाकी भारत, नेपाल, भूटान ये सब सार्क के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, नई दिल्ली, काठमांडू, या फिर थिम्पू? सार्क का मुख्यालय है काठमांडू। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी नेपाल की राजधानी काठमांडू है, वहां है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल भी एक संस्था है, इसकी स्थापना की बात हो रही है 1925, या फिर 1926, या फिर 1930, या फिर 1934? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1926। 1926 में राष्ट्रमंडल की स्थापना की गई थी। प्रश्न अगला है, भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य कब बना? 1926 में, यानी 1926 में मैंने बताया अभी कि राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। देन उसके बाद भारत इसकी सदस्यता या मेंबरशिप कब लिया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है 1925, 1934, 1947, या फिर 1949। देखिए 1925 का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि 1926 में तो ये संस्था बना ही था। 1934, 1947, या फिर मुझे लगता है कि 1947 में भी सवाल नहीं होता, क्योंकि 1947 में तत्काल भारत को आज़ादी मिली थी। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट भी चल रहे थे जिसमें भारत सदस्यता हेतु उस समय आप मान सकते हो कि इच्छुक भी नहीं था, या फिर अपनी सिर्फ आज़ादी की ओर फोकस किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1949 में, यानी आज़ादी के लगभग 2 साल बाद 1949 में राष्ट्रमंडल का सदस्य बना था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस, लंदन, दुबई, या फिर मुंबई? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लंदन। अगला प्रश्न है, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1865, 1856, 1863, या फिर 1864? तो रेड क्रॉस की स्थापना हुई थी 1863, यानी 1863 में स्थापना की गई थी। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? बर्न, यानी स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, या फिर जेनेवा, या फिर इनमें से कोई नहीं? रेड क्रॉस का मुख्यालय है ऑप्शन नंबर सी, जेनेवा में। अगला प्रश्न है, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई सारे एग्जाम्स में पूछ भी चुका है। तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न है, रेड क्रॉस संस्था को अब तक कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न अब आपसे आने भी चाहिए कि आपको पता है कि जो रेड क्रॉस संस्था है वो मुख्य रूप से विश्व के प्रमुख देशों में, प्रमुख क्या सभी देशों में, अगर कुछ आपातकालीन स्थितियां पैदा हो जाती हैं, सपोज कि कहीं कोई सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, या फिर कोई विस्फोट हो गया, तो बड़े बड़े जो जितने भी ऐसे आकस्मिक रूप से कुछ भी जनहानि होती है, तो उन जनजीवन की सुरक्षा करना या फिर उन्हें तत्काल स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाना, इससे संबंधित ये संस्था है। और हेनरी ड्यूरेन करके एक व्यक्ति थे जिन्होंने रेड क्रॉस की स्थापना भी की थी। अब इसमें पूछा जा रहा है कि कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस सोसाइटी को?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, लगभग 1917 में, 1917 में लगभग शायद पहली बार मिला था, फिर 1944 में और फिर 1976 में, ऐसे ही 3 बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है रेड क्रॉस सोसाइटी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये था 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह, और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और इससे संबंधित यानी विश्व के प्रमुख संगठनों से संबंधित जो पार्ट सेकंड होगा वो भी मैं जल्द ही आपके लिए लेके आऊँगा। तब तक आप इसे रिवाइज कीजिए और बार बार देखिए। कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है तो बार बार उसे देखिए, रिवाइज कीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल अनिल के स्टडी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।